अंतरी वन विभाग की टीम ने खेती के लिए 72 हेक्टेयर वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया है। वहीं इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। बताया ये जा रहा है कि जिले के बिड़गुड़ी वन परिक्षेत्र अंतर्गत भीतररास ग्राम पंचायत के आश्रित भांडखार के कुछ लोगों ने 72 हेक्टेयर वन भूमि में साल 2016 से अतिक्रमण किया हुआ था, जहां खेती के लिए मेड़ भी तैयार की जा रही थी, जिसको खाली करने के लिए वन विभाग ने लोगों को पहले भी नोटिस जारी कर किया था और जिसके बाद भी लोग जमीन को छोड़ नहीं रहे थे, जिसके चलते वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। ये नगरी क्षेत्र ये बिरगुड़ी है। बिरगुड़ी जो हमारे रेंज है वहाँ पे 468 कंपार्टमेंट में पिछले 5 साल से लगातार हर साल एक ऐसे एनक्रोच करके रखे थे। मज़ेदार बात है, इसका ज़मीन को अगर आप देखेंगे तो आपको प्रतीत होता है ये धानी ज़मीन भी नहीं है कि जहाँ पे आपका धान उग सकता है। और जैसे कल हम जब ग्रामीणों को समझा रहे थे, हमारे वीडियो में है, ग्रामीण बार बार बोल रहे थे कि हमको इसको पकड़ के रखना है, हमको इसको पकड़ के रखना है। मतलब उनका 5 साल से इसको ऐसे मेड़ वेड़ बना के पकड़ के रख रहे थे, जिससे हमारा और शक हो रहा था, जबकि वहाँ पे मेन जमीन। और कोरिया के बैकुंठपुर के 48 साल पुराने खाड़ा जलाशय पिछली बरसात में बह गया था और डैम में अधिक पानी भरने और समुचित रखरखाव के अभाव के कारण खाड़ा जलाशय बह गया था। बांध के टूटने से खाड़ा, खोडरी और कसरा के किसानों की फसल बर्बाद हो गई। 9 महीने बीत जाने के बाद भी जलाशय सुधार कार्य शुरू नहीं हो पाया है। वहीं अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने कहा है कि शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है और अभी तक स्वीकृति नहीं आई है, इसलिए काम अधूरा है। बांध बनने के बाद पूरी फसल बह गई। उसके बाद करीब 1 से 1.5 मीटर पूरा मिट्टी भर गया। फिर जमीन भी खोद दिया, खेत को भी खोद के मिट्टी पूरा पानी ले गया। फिर कलेक्टर साहब आए थे, एसपी साहब आए थे, नेता लोग भी आए थे, सब आश्वासन दिए कि खेत से हम पूरा मिट्टी उठा देंगे, बांध बन जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इस साल की खेती को नुकसान हो रहा है कि हम पानी कहाँ से लाएं और न हमारा मिट्टी उठ पाया है। और हम यही शासन से आग्रह करते हैं कि भाई मिट्टी उठा देता तो किसानों को लाभ मिल जाता, खेती का जो है कि फसल नुकसान हो गया, पत्थर पहुंच गया और सरकार भी बोले थे कि पत्थर हटा देंगे, बांध भी बंधाया जाएगा इन साल, तो पत्थर भी नहीं हट पाया, ना ही बांध बंधाया। काफ़ी सारा नाराज हैं हम लोग। और जो है कि किसान को बोला था कि मतलब कि वो चीज़ मिलेगा मौजा, तो उसमें से जिस तरह का मौजा हमको मिलना था उस तरह का मौजा भी नहीं मिल पाया। धान नुकसान हुआ था और पूरा खेत में पत्थर बांध का जो बह के गया वो पूरा आज तक है, ये हटाने के लिए बोले रहे, नहीं हटाए। अब फसल करने के लिए आ गया टाइम, अभी तक कोई हटाने का विचार नहीं बनाए सरकार, और बांध भी अभी तक नहीं बंधाया, फुटा ही है। अब क्या होगा उसमें? मुआवजा मिला था? मुआवजा भी मिला था तो बहुत कम ही मिला था, जैसा नुकसान हुआ था उसके हिसाब से नहीं बनाए। और सुविधा युक्त कॉलोनी का सपना दिखाकर प्लॉट बेचने वाले कॉलोनाइजर से पूरे कॉलोनी वासी परेशान है। मूलभूत सुविधा तो दूर, कॉलोनाइजर ने इस कॉलोनी के गार्डन और गरीबों के हक के लिए आरक्षित EWS भूमि को नगरपालिका से साठगांठ करके नियम विरुद्ध जाकर खरीदा है। मामला सुनकर आपको बता दें कि सिटी कॉलोनी का है और जहां नगरपालिका के जिम्मेदारों ने अधिकारियों से भी हटकर कॉलोनाइजर से साठगांठ करके ये कारनामा को अंजाम दिया है। कॉलोनी में मकान बेचते समय कॉलोनाइजर्स की ओर से जो नक्शा तैयार किया जाता है वो कई अहम मामलों में नियम और शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है। बेच दिया है, बाकी लोन लेने में जैसे बैंक में उनको जमा करने में दिक्कत है कि वो ज़मीन अपलोड नहीं है।
ऐसी बातें सामने भी आ रही है, कमर्शियल वाली जगह है उसको भी आवासीय प्लाट करके बेचा गया है। जी जी उसमें मकान बन गए हैं। जी, मकान बन गए। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये है सर, क्या कोई सोनकर सिटी कॉलोनी में जितना भी मतलब कॉलोनी है वो आवासीय प्लाट में कमर्शियल कर दिए हैं। यहाँ सोनकर सिटी के बिल्डर्स द्वारा हमें बोला गया कि सर्व सुविधा रहेगा, लेकिन सुविधा कुछ नहीं मिल रहा है हमको। कैसे पता चला आप लोगों को? हमको जब मैं ज़मीन दिखाया मुझे कि डाइवर्टेड है, फिर मैं उसको लेने गया, फिर बाद में पता चला जब मैं लोन ले गया कि EWS में है, तो फिर मुझे परेशानी हो गया उसमें। बहुत सारे लोग यहाँ के गार्डन की ज़मीन को भी खरीदे हैं। गार्डन ज़मीन हमें बताया गया कि गार्डन नहीं है, फिर बाद में पता चला कि गार्डन ज़मीन है, तो हमें परेशानी ही परेशानी है। EWS सबसे पहली बात ये बता दूँ कि जो ज़मीन है मेरे नाम से नहीं है, मेरे लड़कों के नाम से है। सबका कारोबार अलग अलग है। तो EWS ज़मीन में यदि मेरे पर आरोप लगाया जाता है कि EWS ज़मीन को बेच दिए, तो बेचने का काम कोई भी ज़मीन को बेचने का अकेला नहीं होता, उसके लिए निर्धारित प्रक्रिया में गुजरना पड़ता है। प्रक्रिया है कि उसके लिए हमको नगर पालिका से मिला है, NOC मिला है बकायदा बेचने का, और एक कापी हमारे पास, एक कापी रजिस्ट्रार साहब के पास गया है। और ज़मीन एक आध प्लाट होता तो बिक जाता, उसमें तो 100 एकड़ की ज़मीन है। उस बीच में जब अवैध काम हो रहा है, गलत हो रहा था, रोक लगना था। उस बीच में कहीं पर रोक नहीं लगा। EWS मामले में ऐसा है कि जो गरीबों के लिए आरक्षित भूमि था EWS, उसको नगर पालिका के नाम से रजिस्ट्री करानी थी, जो कि रजिस्ट्री नहीं हुआ है, और प्रोवाइडर श्याम बिल्डकान के द्वारा अवैधानिक तरीक़े से दस्तावेज प्राप्त कर उनको बेच दिया गया है। इसके लिए जो नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनके परिजनों का भी नाम सामने आ रहा है। हाँ, उनके परिजन के भी नाम उनमें शामिल है। कुछ साल पहले जब हम लोगों ने यहाँ पर प्लॉट खरीदने की बात की, तो कॉलोनाइज़र के द्वारा हम लोगों को बहुत अच्छे से सब्ज बाग दिखाया गया था, और ये कहा गया था कि आप लोगों को सर्व सुविधा युक्त जो है कॉलोनी दी जाएगी, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, नाली और गार्डन, मंदिर इत्यादि हर चीज़, हर तरह की सुख सुविधाएं दी जाएगी। परंतु आज विगत कई वर्ष बीत चुके हैं, शासन प्रशासन से कई बार शिकायतें करने के बावजूद आज हमें किसी भी तरह की कोई सुविधाएं या मूलभूत सुविधाएं। राजनांदगांव में नदियों का संवर्धन करने और जल संरक्षण का संदेश लेकर हर महीने के प्रदोष पर द ट्रायो और हिंदू युवा मंच की ओर से आयोजित होने वाले शिवगंगा महाआरती का आयोजन किया गया। विधायक छन्नी चंदू साहू और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल मनिकपुरी समेत स्थानीय लोगों ने यहां पर शिरकत की और गंगा दशहरा के पावन अवसर पर मां गंगा की आरती कर नदियों में जल की उपलब्धता बरकरार रहने की कामना की। वहीं भगवान भोलेनाथ की महाआरती करते हुए देश प्रदेश की तरक्की और खुशहाली की कामना के साथ कोरोना खात्मे के लिए प्रार्थना की गई। आज माँ गंगा दशहरा पर्व है, इसलिए मैं देशवासियों को बधाई देना चाहूँगी। और माँ गंगा की तरह हमारी शिवनाथ नदी है, जो छत्तीसगढ़ की एक पहचान है, छत्तीसगढ़ की धरोहर है। मैं यही कहना चाहूँगी, जो शिवनाथ नदी के माध्यम से करोड़ों जनसंख्या को वहाँ पेयजल की सुरक्षा देती है, पेयजल देती है, साथ ही साथ अन्न प्रदान करने में भी बहुत बड़ा सहयोग रहती है। जो बात आज ये कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ निकली है, जो मांग कही गई है कि वाकई में यहाँ स्थल हम धार्मिक के रूप में यहाँ परिवर्तन अच्छा से मतलब होना चाहिए, तो मैं यहाँ कार्यक्रम के माध्यम से आश्वासन देना चाहूँगी कि निश्चित रूप से जल संसाधन मंत्री से एवं CM साहब से बात करके जो आज मांग किया गया है वो काम करवाने के लिए प्रयास करूँगी। कांकेर में वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी है। हाथियों ने कई घरों को तबाह कर दिया है। हाथियों के आतंक से भाग रहा युवक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरा मामला ईरा गांव का है। जगदलपुर में एक दिन पहले बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर आरोप लगाया गया, तो दूसरी ओर से कांग्रेस की ओर से बीजेपी को उकसाने का आरोप लगाते हुए महिलाओं से छेड़खानी और गाली गलौज की बात कही गई। दोनों ही पक्षों की ओर से पुलिस में शिकायत की गई है। वहीं कांग्रेस से बीजेपी के नेताओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही है। विधायक रेखचंद जैन ने कहा है कि अगर बीजेपी के नेता 24 घंटे के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी वैधानिक लड़ाई लड़ेगी। हम सबका दायित्व, हम सबका कर्तव्य, पूरे कांग्रेस परिवार का कर्तव्य और आप सबका भी कर्तव्य है कि बस्तर के संभाग मुख्यालय जगदलपुर में और पूरे बस्तर संभाग में अमन, चैन, शांति, आपसी भाईचारा, सद्भावना कायम रहे। एक अच्छे नागरिक हैं
अपनी पहचान हर व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके आचरण से होती है। पत्रकार वार्ता का मतलब होता है पत्र वार्ता, पत्रकारों के साथ एक चर्चा। हम जनरली कोई भी इशू को उठाते हैं और आपके सामने पूछना है, आप बीच में पूछ सकते हैं। बढ़ते आगे, मुंगेली जिले के तरई गांव में भूमाफियाओं ने विकास कार्य के नाम पर ली गई मुरुम खनन अनुमति के आड़ में अनिल बिल्डकॉन ने गांव में 25 एकड़ जमीन को अवैध तरीके से खोद डाला है। रोजाना मुरुम उत्खनन कर आसपास के क्षेत्रों को खोदा जा रहा है, लेकिन खनिज विभाग के अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने बैठे हैं। आलम यह है कि गांव के चारों तरफ तालाब नुमा बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जो कि जानलेवा तो हैं ही, खनिज संपदा का दोहन भी है। और ग्रामीणों का आरोप है कि माफियाओं पर न सिर्फ खनिज विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी मेहरबान हैं, बल्कि ये गोरख धंधा राजनीतिक संरक्षण के कारण फल फूल रहा है। बहुत ज़्यादा हो गए और बिना सोचे विचारे लेगा थे, गड्ढा कर दिए है, जानवर भी गिर सका थे, आदमी गिर सका थे, रोड भी के कोई गति नहीं है। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, मनमानी चल रहा है। जगह जगह बेजा कब्जा के कोई कहे तो एक तो जानवर आ जाके व्यवस्था नहीं है। तुम शिकायत कर रहे हो? शिकायत भी कर रहे हैं ओखर बारे से तो कोई तब सुनाई नहीं है जी। ये अवैध खनन अनिल बिल्डकॉन द्वारा किया जा रहा है यहाँ पर 25 एकड़ भूमि में, जो कि कहीं कहीं जहाँ पाया वहाँ गड्ढा कर दिया और पूरा अवैध खनन। और एक रोड बनाने के लिए एक रोड का बलि दिया गया। हम लोग इसके पूर्व में जिला युवा कांग्रेस और ग्रामीण जन मिल के कलेक्टर महोदय और खनिज विभाग को जानकारी दिए हैं, और उसका आज तक कोई भी जांच नहीं हुआ है। और हम लोग इतना त्रस्त हैं, ग्रामीण इतना त्रस्त हैं, रोड कहीं कहीं पूरा गड्ढा हो गया है पूरा। और हम सभी अगर 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।